तो बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से बोलान के करीब रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुए, जिसके बाद कोयटा से मुल्क के दीगर शहरों के लिए जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त गुज़श्ता 8 रोज़ से मुअत्तल है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ इरफान सईद से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मच और हिरक के दरमियान जो रेलवे का ट्रैक है और जो एक पुल जो गिरा है, जिससे कोयटा का पूरे मुल्क से ज़मीनी राब्ता ट्रेन के ज़रिए मुनक़ता हो गया है। ये वो पुल है जो 1888 में अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था और ये 400 पुलों में से एक पुल है जो हालिया बारिशों को, जो शदीद बारिशें हुई, शदीद सैलाबी रेलें आए बलूचिस्तान में, जिसने अंग्रेज़ के दौर का बनाया हुआ पुल को भी अपने साथ बहा के ले गया। बजरी जो इस पुल के नीचे से जो निकाली जा रही थी, मुख्तलिफ जो यहाँ पे जो माफिया है जो बजरी यहाँ से ले जाता रहा, उसकी वजह से भी इस पुल को जो इसके जो बेस थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा। नीचे से बजरी को निकाला गया है। गुज़श्ता कई दिनों से कोयटा का रेलवे के ज़रिए ज़मीनी राब्ता इस वक्त पूरे मुल्क से मुनक़ता है और इस पुल की तामीर के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तक यहाँ पर सिर्फ सर्वे किया गया है रेलवे हुकाम की जानिब से, अब तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। यकीनन इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा मलबा है यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पे हैं, जो रेलवे ट्रैक का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गिर चुका है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और इस वक्त कोयटा का जो राब्ता है दीगर शहरों से, सिंध से, पंजाब से, KPK से, वो ताहाल मुनक़ता है और ये आइंदा मज़ीद इसमें ताख़ीर हो सकती है इसकी तामीर में। बताया जा रहा है कि रेलवे हुकाम ने सर्वे कर लिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। जी।